हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत। और आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इनकी CBSE के थ्रू हुई है। उन्होंने अपना इस साल के लिए यानी कि 2020 एंड 21 के लिए जो सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया है 9th 10th 11th एंड 12th का। सो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो उन्होंने हटाई है और क्या क्या चीज़ें हैं जो ऐड किया है या एज इट इज़ उसको रखा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो अपडेट्स हैं इनको आप रिसीव करोगे। सो आप अपने गूगल के ऊपर CBSE रिवाइव्ड करिकुलम 2020 एंड 21 जैसे ही सर्च करोगे तो आपके पास फर्स्ट जो कॉलम खुलेगा वो यही होगा, जिसको आप क्लिक करते हो तो आपके सामने दो ऑप्शन रहेंगे, रिवाइज सेकेंडरी करिकुलम और रिवाइज सीनियर सेकेंडरी करिकुलम। तो हम यहाँ पे 11th एंड 12th का देखें तो जैसे ही आप इस कॉलम को क्लिक करते हो तो आपके सामने डिलीटेड पोर्शन और का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप डिलीटेड ऑप्शन के अंदर जाओगे तो आपके पास सारे सब्जेक्ट्स के लिए वो सारे डिलीटेड पोर्शन का एक लिस्ट आ जाएगी, जिसके अंदर सारे अलग अलग सब्जेक्ट का यहाँ पे मेंशन किया है। हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे अबाउट द बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर उन्होंने क्या क्या चीज़ें हटाई है और किन चीज़ों का एज इट इज़ मेंटेन करके रखा है। ये सारी चीज़ें आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं या फिर आपने अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही है तो आपको अपनी थोड़ी सी स्ट्रेटजी को चेंज करना होगा। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन सा पोर्शन जो है उन्होंने बायोलॉजी के अंदर डिलीट किया है 11th एंड 12th दोनों के अंदर। और अब हम बात करते हैं क्लास 12th के अंदर, जो कि बोर्ड की क्लास है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डिलीट हुई हैं। तो क्लास 12th के अंदर जो सबसे पहली यूनिट है रिप्रोडक्शन, इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट हटा दिया गया है, जिसके अंदर हम रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर के बारे में डिस्कशन करते हैं और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल मोड देखते हैं, बाइनरी स्पोरुलेशन, बडिंग, जेम्यूल फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये सारे के सारे पोर्शंस को यहाँ पे रिमूव किया गया है। यानी कि फर्स्ट यूनिट के अंदर 4 चैप्टर में थे, 4 में से सिर्फ एक चैप्टर को डिलीट कर दिया है। उसके बाद में हमारी जो सेकंड यूनिट थी जेनेटिक एंड एवोल्यूशन, उसके अंदर जो एवोल्यूशन चैप्टर था इस पूरे चैप्टर को डिलीट किया गया है। 12th क्लास का जो बोर्ड का सिलेबस है वो डिस्कशन किया जा रहा है। आप सोचो कि बोर्ड के अंदर 30% सिलेबस आपका कम हो चुका है, जिसमें से एवोल्यूशन चैप्टर भी हटा दिया गया है। उसके बाद में फोर्थ यूनिट की बात करें तो बायोलॉजी एंड ह्यूमन जो वेलफेयर थी 7th यूनिट जो है हमारी, उसके अंदर इन्होंने जो चैप्टर 9th है स्ट्रेटजी ऑफ फूड एनहांस एंड फूड प्रोडक्शन, इस पूरे चैप्टर को हटा दिया गया। यानी कि जो हमारी 7th यूनिट थी उसके अंदर टोटल 3 चैप्टर थे, अब सिर्फ 2 ही चैप्टर बचे हैं। और जो लास्ट यूनिट है हमारे पास जो 10th यूनिट थी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इसके अंदर 14th एंड 16th 2 चैप्टर्स को हटाया गया है, जिसमें इकोसिस्टम और एनवायरमेंटल इशू ये दोनों के दोनों चैप्टर हटा दिए गए हैं। 10th यूनिट में टोटल 4 चैप्टर थे, इनमें से 2 चैप्टर रिमूव किए गए हैं, सिर्फ 2 ही चैप्टर ऐड हुए हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे कि क्लास 12th के अंदर ये सारा पोर्शन जो है वो डिलीट हुआ है। ये जो डिलीशन है वो इस ईयर यानी कि इस सेशन के लिए है 2020 एंड 21 के लिए। अब हम देखते हैं कि कौन सा पोर्शन है बायोलॉजी का जो क्लास 12th के अंदर एज इट इज़ मेंटेन है। तो क्लास 12th के अंदर अगर हम टोटल देखें कि कौन सी यूनिट कितने मार्क्स को लेके कैरी कर रही है, तो जो हमारे पास 6th यूनिट है रिप्रोडक्शन, यानी कि जो फर्स्ट यूनिट रहती है ऑफिशियली, तो लेकिन 11th एंड 12th को मिला के ये हमारे पास 6 यूनिट आती है रिप्रोडक्शन, ये 14 मार्क्स को कवर कर रही है। जेनेटिक्स और इवोल्यूशन 18 मार्क्स को, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 14 मार्क्स को, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन 12 मार्क्स को, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट भी 12 मार्क्स को। इस तरीके से टोटल 70 मार्क्स का हमारे पास थ्योरी का पेपर रहता है, बाकी प्रैक्टिकल के मार्क्स रहते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट जो यूनिट है यानी कि 6 जो यूनिट है ऑफिशियली 6 यूनिट रहती है, और 12th की अगर आप फर्स्ट यूनिट के फॉर्म में देखो तो जो रिप्रोडक्शन यूनिट है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रखी है, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर जो है वो एज इट इज़ मेंटेन है। इस यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसको क्या किया गया है, डिलीट किया गया है।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड यूनिट आती है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। इसके अंदर जो 5th और 6th चैप्टर था यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन प्लस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इन दोनों चैप्टर्स को एज इट इज रखा गया है। 7th चैप्टर जो एवोल्यूशन था उसको कंप्लीट डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो एक एक चैप्टर दोनों यूनिट से कम हो गए। उसके बाद में हमारे पास जो 7th यूनिट आती है 8th यूनिट, तो 8th यूनिट के अंदर बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर थी और इस यूनिट के अंदर भी 3 चैप्टर थे। इसमें से 8th और 10th जो चैप्टर है उसको रखा है यानी कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर रखा है। जो स्ट्रेटजी ऑफ फूड इनहांसमेंट 9th चैप्टर था वो कंप्लीट चैप्टर डिलीट किया है। तो इन तीनों यूनिट से एक एक चैप्टर हटा दिया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो 9th यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है, दोनों चैप्टर एज इट इज़ रखे गए हैं। और फिर जो हमारी लास्ट 10th यूनिट है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इसके अंदर से 2 चैप्टर्स को हटाया गया है। तो ओवरऑल आप देखो 2 चैप्टर कौन कौन से हैं, एक तो 14th चैप्टर है और एक 16th चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन और बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, ये दोनों चैप्टर रखे हैं। इकोसिस्टम और इन्वायरमेंटल इश्यूज वो हटा दिए गए हैं। यानी कि यहाँ पे टॉपिक ना हटा के क्लास 12th के अंदर पूरे 5 चैप्टर्स डिलीट हुए हैं। क्लास 12th यानी कि बोर्ड का जो क्लास है उसके अंदर टोटल 16 चैप्टर होने चाहिए थे, वहाँ पे अब सिर्फ 11 चैप्टर ही रहे हैं। तो ये जो सेशन है वो कोविड-19 की वजह से काफ़ी छोटा रहेगा और इसी वजह से 30% सिलेबस जो है इस सेशन के लिए हटा दिया गया है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे भी प्रिपरेशन कर रहे हो, इसके अंदर इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन अपडेट्स को अच्छे से देखते हुए अपनी प्रिपरेशंस को कंटिन्यू करो। कहीं आप गलत टॉपिक या जो डिलीटेड पोर्शन है उसको तो नहीं पढ़ रहे हो, उसको छोड़ते हुए जो आपकी करंट अपडेट है उसको ध्यान में रखते हुए अपनी जो स्टडी की स्ट्रैटेजी है उसको मेंटेन करो, अच्छे से स्टडी करो। आप इस जो आपका रिड्यूस सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको मेंटेन करो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।